ये टाइम लगभग में 7:30 बजे का है, कल शाम का यानी बृहस्पतिवार का। तो यहाँ पर हमने खाना वगैरह बना लिया था शाम का। खाना बनाने के बाद में और जब से आए थे तो हमने चौके की पुताई सही से नहीं की थी और यहाँ पर बारिश हुई थी तो सब चू रहा था और बगल में घर बन रहा है। तो वो लोग, हमारी कच्ची छत है यहाँ पर जहाँ खाना बनाते हैं, तो वो लोग तराई जब करते हैं तो यहाँ पर सब कहीं पानी चूने लगता है हमारी रसोई में। तो वही हमने ऊपर से, थोड़ी सी तबीयत ठीक थी तो हमने सोचा पुताई ऊपर से कर देते हैं। पुताई हमारी हो चुकी है और ये यहाँ पर झाड़ू लगा करके कल हमको रसोई थोड़ी सी बनानी है, इस वजह से हमने यहाँ पर मिट्टी, जब गए थे तो यहाँ पर भिगो के गए थे क्योंकि अचानक जाना पड़ा था हमको। तो हमने मिट्टी यहाँ इसमें नान में भिगो दिया था जिसमें भैंस चारा खाती है। तो इसको यहाँ पर साफ़ करके निकाल के और इसमें भूसा मिला के रख देंगे। तो थोड़ी पानी ज़्यादा था तो थोड़ा यानी गीली टाइप में है, तो शाम को अगर मिला के रख देंगे तो सुबह हमारी फिर किचन बनाने में आराम हो जाएगी। नहीं तो फिर गीली गीली रहती है तो फिर मोटी मिट्टी नहीं लग पाती है, पतली लगती है। तो हमने इतनी मिट्टी निकाल लिया है और थोड़ी सी निकालेंगे क्योंकि ज़्यादा अभी नहीं निकालेंगे क्योंकि अभी भी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर इतनी हमने निकाल लिया है, आधे लगभग में, और इसमें मिला देंगे भूसा। और भूसा मिलाने के बाद में इसको सही से मसल लेंगे और मसलने के बाद में इसको वहीं रसोई में डाल लेंगे। तो सुबह उठेंगे तो बस हमको केवल बनाना ही रहेगा। तो ये भूसा जैसे कि पैर से मिलाओ तो थोड़ा जल्दी से मिल जाता है, सही से मिल जाता है। और तो हम हाथ से मिला रहे हैं तो काफ़ी टाइम लगा था मिलाने में, और अब लगभग में मिल चुकी है। और इसको क्या करेंगे, तसले में भर के वहाँ थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे क्योंकि घर पे भी कोई नहीं है, सब लोग खेत में हैं और बाबू भी चला गया है। तो थोड़ा हमको टाइम मिल गया था तो हमने सोचा बस इसी में थोड़ा सा काम कर लेते हैं और इसको इकट्ठा कर लेते हैं इस तरह से। और सब लोग, गेहूं की कटाई चल रही है तो खेत में थे और हमारी तबीयत ख़राब होने के कारण हम नहीं गए थे, तो थोड़ा टाइम मिल गया था तो हमने सोचा चलो अच्छा खाना बन गया है। बाबू भी नहीं है, वो होता है तो फिर कुछ काम नहीं करने देता है, तो वो भी नहीं है तो हम यही काम थोड़ा सा कर लेते हैं, सुबह जल्दी उठ कर के बनाएंगे। तो यहाँ पर भर लेते हैं तसले में, मिल चुकी है मिट्टी और रसोई में रख देंगे जाके। तो जितनी मिट्टी हमने सानी थी बाहर, तो लगभग में हमको 8-10 बार बाहर से घर लाए थे क्योंकि थोड़ी थोड़ी ला रहे थे। अगर कोई उठाने वाला होता तो उठवा देता तो ज़्यादा आ जाती, और तबीयत की वजह से फिर ज़्यादा ला भी नहीं रहे थे, थोड़ी थोड़ी लाए थे। तो हमको 8:30 बज गया था इतना काम करने में। तो 8:30 बज गया था और उसके बाद में खाना वगैरह हुआ और फिर हम सुबह ही जल्दी उठ गए थे। तो ये देखिए सुबह का टाइम है, 4 बज रहा है और 4 बजे आज हमको सारी रात नींद ही नहीं आई। पता नहीं क्यों, जैसे सारा दिन काम करते रहो फिर काम ना करो तो फिर जैसे कि नींद नहीं आती है, तो हमको रात में नींद नहीं आई। 4 बजे उठ गए और ये देखिए अभी अंधेरा है, बल्ब जला रखा है हमने। और बाहर का भी थोड़ा सा दिखाते हैं। और अभी बस सो के उठे चले आ रहे हैं, तो जैसे आंखें फूली फूली लग रही हैं। और हम सुबह सुबह कुछ बोले नहीं थे क्योंकि गला वैसे भी ख़राब है और हमने सोचा कुछ बोलेंगे आवाज़ भी समझ में नहीं आएगी, तो इस वजह से कुछ बोले नहीं थे। बस ऐसे ही थोड़ा सा काम करना बस शुरू कर दिया। ये बाहर दिखाते हैं थोड़ा सा। और सुबह सुबह ना अभी कोई पक्षी भी नहीं उठे थे, यानी कि चिड़ियों की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। 4 बजे बिल्कुल सन्नाटा था, जो वो सत्ताईसा यानी कि हमारे यहाँ गांव में बोलते हैं, तो ये है। तो उसकी हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही थी, बाकी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। ये देखिए बाहर ये ज़रा सा चंदा मामा दिख रहे हैं, तो हमने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेते हैं और उसके बाद में बनाना शुरू कर देते हैं अपनी किचन। तो यहाँ आ गए हैं, स्टैंड रख लिया है, सभी लोग सो रहे हैं और हम ही सिर्फ उठ गए हैं। और
ये लगा देते हैं स्टैंड, उसके बाद में अपना काम शुरू कर देते हैं। और आंखें जैसे कि खुल नहीं रही, फूली सी लग रही हैं। और यहाँ की थोड़ी सामान इन्हें हमने हटा दिया था तो बदली थी, इस वजह से हमने लकड़ियाँ थोड़ा ज़्यादा रख ली थी रसोई में, क्योंकि हमने सोचा रात में कौन उठेगा और सारी सामान पहले ही रख लो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ हमने सामान भी रख लिया, लकड़ी भी रख लिया है। तो लकड़ी थोड़ी ज़्यादा इकट्ठा थी रसोई में। और उसके बाद में मिट्टी हमने शाम को इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि सुबह सुबह कहाँ बार बार इधर उधर लाते जाते आते। और बल्ब हमने पूरे घर में जला लिया है। और अब थोड़ा सा ये सूख गई है, 12-13 दिनों में काम हो रहा है इसमें। तो 10-11 दिन हमको हो गए थे वहाँ अपने मायके में। और यहाँ पे उसके बाद में आए थे तो तबीयत ख़राब हो गई, तो कुछ मन नहीं हुआ 2-3 दिनों में। तो अब चालू कर रहे हैं तो 10-12 दिन हो गए हैं तो सूख गई है। और ये दीवारें देख करके जी सूख गया था, क्योंकि सारी चिटक गई थी। जब गीले गीले में लगाते रहो तो ज़्यादा सही रहता है। और यहाँ पर ये सारी सूख गई थी तो बहुत दुख हो रहा था, लेकिन तबीयत भी नहीं सही थी तो तुरंत क्या करें फिर। लेकिन जी नहीं माना तो अब हमने काम शुरू कर दिया। अभी भी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, और तो हमने सोचा बस शुरू कर देते हैं। थोड़ी थोड़ी बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा काम और करते रहेंगे तो ठीक भी रहेगा। तो 2 घंटे, 4 बजे उठे थे, 2 घंटे और 25 मिनट में हमारा सारा काम हो गया था। बहुत सारा काम हो गया था, क्योंकि खेत भी जाना था। तबीयत ख़राब होने की वजह से अगर सुबह जल्दी खेत ना जाए तो फिर वो भी दिक्कत हो जाती है। तो फिर यहाँ पर हमने बस मिट्टी 1 घंटे में हमने रसोई इतनी बनाई थी। और जितनी ये मिट्टी है थोड़ी सी बची थी, बाकी सारी हमने फिनिश कर दिया था। तो 1 घंटे में इतनी मिट्टी लगाई थी। उसके बाद में खाना का सारा इंतज़ाम किया था। तो अभी पहले यहाँ पर बना लेते, उसके बाद में टिफ़िन लेकर के खेत भी जाना था। और तो देखिए इतनी कंप्लीट हो गई है। और इसको बनाने में ये सब सूख गई है तो थोड़ा सा खुरदरी टाइप में हो गई है। इसको बराबर चिकनी करेंगे हम, तो टाइम लगेगा बनाने में। और यहाँ पर इधर वाली हमारी मोटी वाली दीवार जो है बन चुकी है, और इधर बगल वाली जो है इसको भी, तो ये थोड़ा सा ऊपर पतली हो गई है, नीचे मोटी। तो इसको बाद में जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो बस एक बार और हमको मिट्टी लगाना पड़ेगा, बस पाटने वाली हो जाएगी बनाने वाली। तो बस ये आज लगा देते हैं और कल लगा देंगे, उसके बाद में पाटने वाली हो जाएगी। तो इसके लिए जो है डंडियाँ भी काट के रख लेंगे बाँस की। और तो ये थोड़ा मोटी पतली हो गई है, समझ में नहीं आ रहा था। और इधर ये जो बगल वाली है मोटी वाली दीवार है, तो ये वाली थोड़ा सा रात में बनाया था तो कैंची टाइप में हो गई थी, तो दिन में भी इसको सिधारा था, बनाया था। और ये इधर बगल में थोड़ी है, उसको आयंस ने उलट दिया था। ये जो है खोद के बनाया था, नीचे ज़मीन में मिट्टी घुसा के लगाया था। और उधर वाली जो है ईंटा निकले थे, तो इस वजह से ईंटों की वजह से वो ऊपर ऊपर ही रखी थी तो उसको पकड़ के खींच लिया। ये वाली गिर गई थी तो इसको दोबारा हमने कंप्लीट किया है। तो इतनी बन गई है हमारी दीवार। और अब की एक बार और मिट्टी लगा करके ये पाटने वाली हो जाएगी। और तो अभी खांसी ठीक नहीं हुई है और अभी भी अंधेरा है। तो किचन का हमारा काम कंप्लीट हो गया है। और अब करते हैं घर का काम, झाड़ू लगा लेते हैं सुबह। और 5 बज गया है, अभी 5 बजने में 15 मिनट बाकी है, यानी कि 45 मिनट में हमने किचन का काम उतना कर लिया था। उसके बाद में इधर झाड़ू लगा लेते हैं और खाने की भी तैयारी करनी है, क्योंकि काम इस समय बहुत ज़्यादा है, खेतों का भी और घर का भी। तो झाड़ू लगा लेते हैं, झाड़ू लगाने के बाद में खाने की तैयारी करते हैं। और अभी भी काफ़ी अंधेरा है। और सुबह सुबह ना पक्षियों की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। तो कहीं कहीं हमने आवाज़ धीमी कर दिया है, क्योंकि जब सभी लोग, अभी कोई सो कर के नहीं उठा है, और जब सभी लोग उठ जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती, कोई इधर आवाज़ करता, कोई उधर कुछ करता। तो अभी हम अकेले ही हैं, तो कहीं कहीं पर आवाज़ है, कहीं कहीं पर नहीं है। और यहाँ पर झाड़ू हमारा लगने के बाद में तब मम्मी उठ कर के आई हैं, और ये उठ कर के बाहर जा रहे हैं, लाइटिंग वगैरह जाएंगी। तो हमारा झाड़ू लग चुका है, ये बाल्टी लिए जा रही हैं, तो वही पूछ रही हैं, खड़ी हैं। और उसके बाद में
यहाँ हमने मिट्टी झाड़ू लगाने के बाद में कूड़ा भर रहे थे, तो ये पानी था, मिट्टी हो गई थी। यहाँ पर मिट्टी हमने जग का पानी ना दिया था तो मिट्टी थी, तो वही थोड़ा टाइम लग गया था। और झाड़ू लगाने के बाद में यहाँ आ गए हैं। सब्ज़ी का इंतज़ाम नहाने के पहले ही कर लेते हैं, नहाने के पहले ही काट लेंगे, क्योंकि अभी अंधेरा है तो काट के रख लेंगे, तो बस नहाने के बाद में बस बनाना ही रहेगा हमको। तो आज बनाने जा रहे हैं कद्दू यानी कद्दू की सब्ज़ी। तो कहीं कहीं कद्दू और सीताफल भी इसको कहते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा तो कद्दू ही कहते हैं, कहीं कहीं सीताफल और कोहड़ा भी ये हमको लगता है इसी को बोलते हैं। तो देखिए सुबह सुबह पक्षियों की आवाज़ कितनी प्यारी लग रही है। तो खाने का इंतज़ाम करने के बाद में और अब चलते हैं नहा लेते हैं, क्योंकि सारा इंतज़ाम हो गया खाने का भी और नहाना रह गया है। तो नहा लेते हैं और मंजन कर लेते हैं, पानी भर लिया है और मंजन लाल करने जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी कर लेते हैं ब्रश से, कभी कभी लाल मंजन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर बैठ के कर लेते हैं, उसके बाद में नहा लेते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो उधर हम नहा धोकर के आ गए हैं और रसोई में चढ़ा दिया है चाय। चाय हमारी पक रही है और अब कर लेते हैं पूजा। और अभी हल्की सी तबीयत थोड़ी सी यानी कि बिल्कुल अच्छी तरीके से सही नहीं है, ज़रा सी गले में खराश है। तो अब कर लेते हैं पूजा और आप लोग हमारे वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। और पूजा करने के बाद में आ गए हैं छत पे जल लेके, तो यहाँ तुलसी माता को जल दे देते हैं और उसके बाद में चलते हैं फटाफट खाना बना लेते हैं। और खाना बनाने के बाद में आगे का काम देखते हैं क्या करना है। अब तो उजाला हो गया है और यहाँ पर कढ़ाई हमने, चाय हमारी पक चुकी है, कढ़ाई हमने रख दिया है चूल्हे पर और फटाफट से सब्ज़ी बना लेते हैं। फिर टिफ़िन भी तैयार करना है और जाना है खेत भी। तो आप लोग हमारा वीडियो देखने के लिए इतना टाइम निकालते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करें। और जो भी हमारे भाई बहन हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और तो सब्ज़ी भी हमारी पक चुकी है लगभग में, खटाई हमने अभी भी डाला है और सब्ज़ी पक चुकी है। तो आप फटाफट बना लेते हैं रोटी। और रोटी बनाने के बाद में अभी सूर्य नहीं, यानी कि सूर्य देखा नहीं है, निकल आए होंगे शायद, और उसके बाद में मिलते हैं। तो रोटी तो हमारी बन चुकी हैं। देखिए अभी बाबू इधर सो ही रहे हैं और सूर्य निकल आए हैं। अभी आप लोगों को दिखाते हैं। तो एक बार फिर से हमारी तरफ से हमारा प्यार भरा नमस्ते, सुप्रभात दोस्तों। सूर्य निकल आए हैं, सारा काम भी हमारा हो चुका है और बाहर का नज़ारा देखिए। हमारे घर के बाहर ये गुड़हल का पेड़ और फूल बहुत अच्छे सुंदर सुंदर खिले हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हम टिफ़िन पैक कर लेते हैं और चलते हैं फटाफट खेत के लिए, क्योंकि धूप हो जाएगी तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी फिर। और बाबू भी उठ गए हैं, इनको उठा दिया है हमने, टिफ़िन भी हमने पैक कर दिया है, क्योंकि इनको लैट्रिन कराने के बाद में चलते हैं खेत। अब वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।